नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और रही है महाचुनाव और समाजवादी पार्टी दोनों ही तैयारियों में लगी हुई है। एक तरफ भाजपा ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार करते हुए 10 में से 9 सीटों पर लड़ने का फैसला किया। मीरापुर की सीट आरएलडी के हिस्से में आई है, तो वहीं पिछली बार जिस मजवा सीट पर निषाद पार्टी ने जीत हासिल की थी, उस पर भी उपचुनाव में बीजेपी ही चुनाव लड़ेगी। सीएम योगी ने खुद उपचुनाव की तैयारियों की कमान संभाल रखी है और संगठन सरकार के स्तर पर पूरा दमखम तैयारियों में लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी इस लिटमस टेस्ट के लिए चौकस दिख रहे हैं। पीडीए फॉर्मूला और युवा लीडरशिप पर फोकस करके एसपी उपचुनाव की जंग जीतने की कोशिश में है। अब सवाल यह है कि उपचुनाव के लिटमस टेस्ट में कौन बेस्ट बनकर उभरेगा। इसी मुद्दे पर होगी महाबहस, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव का लिटमस टेस्ट, किसका दांव बेस्ट? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, सभी लोग, माननीय उप मुख्यमंत्री हैं केशव जी, ब्रजेश पाठक जी, सब लोग हम मिलकर सभी जगह जाएंगे। पक्ष का एक नेगेटिव एजेंडा है, जो नकारात्मक एजेंडा है, उस एजेंडे से भी लोगों को अवगत कराया जाएगा। निषाद से दूरी, बीजेपी की चुनावी तैयारी पूरी। मैं एक ही बात कहता हूं, मजबूत भारत और मजबूत भाजपा, मजबूत भाजपा तो मजबूत भारत। 10 सीट का घमासान, योगी ने संभाली कमान। भारतीय जनता पार्टी सभी 10 सीटों को जीतने के लिए अपने सहयोगी दलों के साथ चुनाव के मैदान में है। एनडीए 10 की 10 सीटें लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक ईमानदार नेता है, जिसने कानून व्यवस्था का राज कायम किया है, औद्योगिकरण प्रदेश में बढ़ाया है, हिंसा का स्थान खत्म किया है। अखिलेश चौकस, पीडीए युवाओं पर फोकस। भारतीय जनता पार्टी खुद चुनाव लड़ेगी, अपने गठबंधन के साथ लड़ेगी, उनके साथ और दल शामिल हैं, सब प्रचार कर ले। नकारात्मक राजनीति ही करनी है, नकारात्मक प्रचार ही करना, वही मुद्दे हैं भाजपा के पास। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद। उपचुनाव के रण में योगी वर्सेस अखिलेश। भारतीय जनता पार्टी कोई भी एजेंडा अपना ले, उपचुनाव जो 10 सीटों पे होने वाला है, हमारा इंडिया अलायंस 10 सीट पर चुनाव जीतने वाला है। तो उपचुनाव के लिए सभी पार्टियां अपनी तैयारियां पूरी कर रही हैं, उसको जल्द ही अंतिम रूप देने में लगी है। ग्राउंड पर जाकर चुनाव प्रचार किया जाए और ये लिटमस टेस्ट पास किया जाए, इसी पर सभी का फोकस है। अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, बीजेपी प्रवक्ता। थोड़ी देर में एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी भी हमारे बीच होंगे। सचिन रावत जी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, हमारे बीच में है। अजय वीर सिंह जी, आरएलडी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर परमवीर सिंह हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अनिला जी आपसे। उपचुनाव के लिए सभी को जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, किस हर एक वरिष्ठ नेता के खाते में 2-2 क्षेत्र हैं, दोनों ही डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री, संगठन महामंत्री सभी ग्राउंड पर पहुंचने को तैयार हैं। निषाद और उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पे बाय इलेक्शंस होने वाले हैं, तो हमारी पूरी है साइड पार्टनर्स हैं, उनसे चर्चा भी हुई है। चाहे आप निषाद जी की बात कर लें, संजय निषाद जी की बात, ठीक है, आपस में चर्चा है, क्योंकि एनडीए की टीम है ये पूरी। और लगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटों पे कंटेस्ट करना चाहिए, मीरापुर जो है आरएलडी को देनी चाहिए, तो उस हिसाब से हम आगे। ठीक है, हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी भी जुड़ गए हैं। अनुराग जी, उपचुनाव में बीजेपी ने तो अपना सीट शेयरिंग फाइनल कर लिया है, एक आरएलडी को दे रही सीट, 9 पे खुद चुनाव लड़ेगी, निषाद पार्टी से भी सहमति। आप लोग पत्ते नहीं खोल रहे हैं, कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे इस बार, उपचुनाव को लेकर क्या रणनीति होगी? एक चीज मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में साफ हो रही है। 10 की 10 सीट पे उनकी जमानत बच जाए, वो बड़ी चीज है। अब जैसा आपने बोला, निषाद पार्टी को तो उन्होंने माइनस ही कर दिया, और भी उनके 1-2 दल हैं जो उछल कूद मचाते रहते हैं, उनको भी कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं आपको सही बता रहा हूं, ना राजभर जी की पार्टी उन्हें कुछ मिलने वाला है, ना अपना दल को मिलने वाला है। आरएलडी को जरूर, जैसा आपने बताया, 1 सीट देने को तैयार है, वो भी अंततः दे दें तो बड़ी चीज है। चूंकि सही बात तो यह है कि इनके सहयोगी दल भी सीट मांग नहीं रहे हैं, उनको ही पता है कि हार मिलेगी तो क्यों मांगो सीटें। तो इसलिए हमें नहीं लगता कि सहयोगी दल बहुत उछल कूद मचा रहे हैं। जनता का विश्वास समाजवादी पार्टी के साथ है, चूंकि जनता को इस बात का विश्वास हो चला है, तभी उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और 37 सीटें हमें लोकसभा में दी हैं, और मिला ली जाए तो 43 सीटें हम लोकसभा में जीते हैं।
तो आप अंदाजा लगा सकती है कि जनता के मुद्दे की बात अगर कोई करता है, जनता की विकास की राजनीति कोई कर रहा है और बात करता है, तो समाजवादी पार्टी करती है। इनकी राजनीति क्या होती है? इनकी राजनीति होती है नफरत। कैसे नफरत की बात करें, कैसे डिवाइड एंड रूल करें, कैसे जाति धर्म के नाम पे बांटें। चाहे वो ले आते हैं कभी भाई आपको दुकान के आगे आपको अपना नाम लगाना पड़ेगा, फिर इनको उल्टा पड़ता है दाव, फिर वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उस पर रोक लगाई जाती है। तो ये कोशिश करते हैं समाज के अंदर में कैसे हम जाति धर्म की राजनीति को बढ़ावा दें, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें ठुकरा दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने संदेश दे दिया है लोकसभा में, आप अगर विकास की राजनीति करोगे तो ही उत्तर प्रदेश में कोई रह सकता है, वरना उत्तर प्रदेश में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं टिक पाएगी। समाजवादी पार्टी एकमात्र पार्टी है जो विकास की राजनीति कर रही है। सारी बातें कह दी, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि आपकी सीट शेयरिंग क्या होगी, कांग्रेस के लिए आप कितनी सीटें छोड़ेंगे। और आपने ये कह दिया कि निषाद पार्टी जो है वो खुद इंटरेस्टेड नहीं है, भाजपा के सहयोगी इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि वो हार जाएंगे वगैरह वगैरह, लेकिन जनता पार्टी से कोई टिकट मांगने वाला नहीं है। आप तो निषाद पार्टी की बात कर रहे हैं। अच्छा, पहले बीजेपी वाले ही टिकट मांगने को तैयार नहीं है, वही नहीं टिकट मांगना चाहते हैं, सोच रहे हैं हारने के लिए कौन लड़े। ये सवाल जो आप उठा रहे हैं, बिल्कुल ये सवाल मैं लेकर जाऊंगी, लेकिन एक बार सभी पैनलिस्ट से पहले अपनी राय ले लेते हैं। अजयवीर सिंह जी, आरएलडी के प्रवक्ता, मीरापुर सीट आरएलडी को मिली है। अजयवीर जी, पूर्व में आप ही की सीट रही है, यहाँ पर जाट बहुल क्षेत्र है ये पूरी तरीके से, लेकिन आप देख रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन निशाना साध रहा है। वो कह रहा है कि उपचुनाव में जो है कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है चुनाव लड़ने में, चाहे वो सहयोगी पार्टियां हो, बीजेपी हो। देखिए, विपक्षी गठबंधन में तो आज से ही सिर्फ ट्रबल चालू हो गई है। कैसे? कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय जी, आज उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि हम कम से कम 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और समाजवादी पार्टी के हमारे साथी ये बता नहीं पा रहे हैं कि वो किसको कितनी सीट देंगे। तो विपक्षी गठबंधन तो अपने आप में एकजुट नहीं है, हो सकता है कि ये चुनाव आते आते बिखर ना जाए। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव होने हैं और एनडीए के हमारे घटक दलों ने पूरी तैयारी कर रखी है और 10 की 10 सीट हम जीतने जा रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 3 मंत्रियों की ड्यूटी लगा रखी है, 2 वरिष्ठ जो उनके साथी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन खुद स्वयं आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस चुनाव को बहुत सीरियसली देख रहे हैं। और हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में 3 विधानसभाओं में उपचुनाव होना है। 3 विधानसभाओं में हमारे राष्ट्रीय लोकदल के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जी ने हमें जिम्मेदारी सौंप दी है। संगठन की हमारी मीटिंग हो गई है, समीक्षा हो गई है और पूरी तैयारी से हम उपचुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। 10 की 10 सीटें एनडीए जीतने का काम करें। मीरापुर सीट पे किसको लड़ा रहे हैं? आपको तो आप कह रहे हो। अच्छा, आपको सब नाम बता दें, आप ये भी ना बताएं कि कांग्रेस को कितनी सीटें दे रहे हैं। आप बताओ ना, आपको भी से उम्मीदवारों के नाम बता दिए जाए। अनुराग जी, 1 सीट मिली है तो नाम बता दो, मीरापुर से किसको लड़ा रहे हैं? मीरापुर से हम इनको लिस्ट बता दीजिए। अनिला जी, ये भी नहीं बताएंगे कि कितनी सीट कांग्रेस को दे रहे हैं। ठीक है, हमारे बीच में कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन रावत जी हैं। सचिन जी, अब मुझे बताइए सीट शेयरिंग कैसे होगी उपचुनाव में? है और निश्चित तौर पे हम लोग 10 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। होती है जी, मैं उस पे भी आ रहा हूं। जहां तक सीट शेयरिंग की बात होती है, ये ऑन स्क्रीन टेलीविजन पे नहीं बताई जाती है। हम लोग बंद कमरों में स्ट्रेटेजी प्लानिंग करते हैं, उसके बाद में सीट शेयरिंग का जो भी फार्मूला तय होगा, हमारा नेतृत्व तय करेगा, वो आप सबके सामने होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो परिवर्तन के मोड में खड़ी है, ये स्पष्ट हो गया है। क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के घर में आग लगी है, वो दूसरों के घर में झांक रहे हैं। पहले अपने घर की आग नहीं बुझा रहे हैं कि कुर्सी की जो लड़ाई चल रही है, जो नूरा कुश्ती चल रही है उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री में, पहले ये बताएं कि वो कब शांत होगी। उसमें उत्तर प्रदेश की जनता पिस रही है। अब तो मीटिंग में सब साथ बैठ रहे हैं, तस्वीरें देखी होंगी आपने सचिन जी। कम से कम उस पर भी बात करनी चाहिए। मीटिंग सब साथ कर रहे हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ, मीटिंग के साथ है। अब आप ये बताइए ना, कितनी सीटें चाहिए आपको समाजवादी पार्टी? युवाओं को रोजगार मिल जा रहा है कि नहीं मिल रहा? विधानसभा का सत्र, वो सब तो आप कहेंगे चुनाव में जाकर। मुझे बताइए कितनी सीटें दे रही है आपको समाजवादी पार्टी? देखिए, हम लोग तो मिल बैठ कर तय कर लेंगे। समाजवादी थोड़ी देर पहले प्रत्याशी का भी नाम पूछ रहे थे, अनुराग की भूमिका निभाती है। नहीं, हम 10 सीट पे हम मिलके लड़ रहे हैं और 10 सीट पे जो भी लड़ेगा समझो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी लड़ेगा। अगर समाजवादी का कैंडिडेट है तो भी इंडिया गठबंधन का है, तो हम इंडिया गठबंधन मिलके 10 सीट पे लड़ रहे हैं। और बताइए, कितनी सीट दे रहे हैं? पूरी 10 सीट पे इंडिया गठबंधन लड़ रही है।
आप बताइए, टीवी पे बताइए ना, हम दोनों एक हैं। कितनी सीट दे रहे ये बताएं, उन्होंने 5 सीट मांगी है। आज फिर आप कांग्रेस कितनी सीट? हम कह रहे हैं 10 सीटों पे हम मिलकर लड़ रहे हैं। बताइए आप, हमारा कैंडिडेट जहां लड़ेगा वहां पूरा गठबंधन मिलकर लड़ाएगा। जो कैंडिडेट जिस दल से लड़ेगा पूरा गठबंधन मिलकर लड़ाएगा। आपके यहाँ सिर्फ फटोवल है, आपके यही नहीं पता चल रहा है भाई डिप्टी सीएम दिल्ली दौड़ते रहते हैं, वो वहां से अपना भाग दौड़ कर रहे हैं, सीएम साहब यहाँ भाग दौड़ कर रहे हैं। भाई आप अपना तो देखो कि आपको दिखाने के लिए मीटिंग में साथ पे बैठ रहे हैं मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम, भाई शारीरिक रूप से तो बैठ रहे हो, अंतरात्मा तो नहीं मिली है, अंतरात्मा तो टकरा रही है। चलिए, आत्मा नापने का कोई पैमाना अनुराग भदौरिया जी के पास है। चलिए, आत्मा नापने का कोई आज आप नया लेकर आए। वैसे तो आप कभी कभी नींबू टमाटर लाते हैं, कुछ नया। इस बार कोई आत्मा नापने का पैरामीटर ले आए हैं आप अनुराग जी। दिल्ली लखनऊ कौन दौड़ता है बताइए? अब देखिए कौन दौड़ रहा है। चलिए, परमवीर सिंह जी, ये बताइए, एक तरफ विपक्षी गठबंधन है, सपा कांग्रेस कह रहे हैं साथ मिलकर लड़ेंगे, पूरा गठबंधन लड़ाएगा। बीजेपी ने डिक्लेयर कर दिया है 9 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, 1 सीट आरएलडी को दी गई है। उपचुनाव के लिए 1 सेकेंड अनुराग जी, जो बचा है उससे भी तो सवाल होने दीजिए ना, आप तो चुप होंगे ही नहीं। आप अभी चुप होइए, मैं दोबारा आपको मौका दूंगी, परमवीर जी को बोलने दीजिए। परमवीर जी, किसका दाव बेस्ट? अब यही सवाल उठ रहा है। भाई विपक्ष का हौसला बुलंद है, लोकसभा चुनाव के बाद वो अभी भी युवा लीडरशिप और पीडीए की बात कर रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी है, उसने अपने तमाम वरिष्ठ चेहरों को अभी से जिम्मेदारियां दे दी हैं। आस्था जी, हम लोग और सब लोग स्कूल कॉलेज में पढ़े हुए हैं। हम लोगों ने देखा था सुबह सुबह जब असेंबली होती है ना, तो कोरस होता है, सब बच्चे कहीं शादी में होते हैं, इकट्ठे मिलकर गाना गाते हैं। तो कौन कैसा गाना गाकर गाया गया है पता लगता ही नहीं है। इसको शादी ब्याह में शामिल बाजा भी कह देते हैं कि सब लोग बजा रहे होते हैं, कुछ ना कुछ एक धुन निकल रही होती है, लेकिन कौन अच्छा बजा रहा है कौन बुरा बजा रहा है पता नहीं लग रहा होता है। तो ऐसा ही पॉलिटिक्स में भी होता है। अभी देखिए, अगर कोई चुनाव जीतकर आए, जैसे अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े, बड़ा अच्छा जीते, तो पीडीए चुनाव लड़ा, एक छोरी ने चुनाव लड़ा, चुनाव जीतते ही राहुल जी का पराक्रमी संगठन था और अखिलेश जी का एक जननायक का रूप था, वो जीत कर आए, तो ये चीजें डाइवर्ट हो जाती हैं। लेकिन ये नया प्रैक्टिकल है जो बीजेपी ने करा है, आज से पहले भारत की राजनीति में कभी नहीं हुआ। क्या नया हुआ है परमवीर? जो ये 5 लोगों के बीच में 10 सीटें बांटी गई है। अभी आपका नया हुआ है, 5 लोगों के बीच में 10 सीटें बांटने का ऐसा रिस्क कोई नहीं लेता है, कोई भी पार्टी लेती है। बड़े नेता जो पूर्व में भी तो होता है ना कि चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, वहां भी सांसदों की ड्यूटी लगाई जाती है, मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जाती है, क्षेत्र तय किए जाते हैं। अभी क्या अलग दिख रहा है आपको? वो बाई इलेक्शन के अंदर 2-2 सीटें बढ़ जाना। जैसे होता क्या है कि नेता कहते हैं कि हमारा तो पूरे देश में चुनाव लड़ने का काम है, पूरे देश की हर सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे अभी बोला जा रहा है कि नया स्ट्रेटेजी है इस बार, हर सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन 2-2 सीट के ऊपर आना मतलब कितना बड़ा रिस्क है। अगर आप सीट जीतेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, मतलब शाबाशी मिलेगी, लेकिन अगर आप हारते हैं तो आपका बहुत मतलब आप कह रहे हैं सीधे तौर पर जवाबदेही और जिम्मेदारी तय कर दी गई है चेहरे की। जी, और ये बहुत बड़ा रिस्क भी होता है। कोई पार्टी इतनी हिम्मत नहीं दिखाती है कभी करने में। जैसे अभी आप बोले ना, अगर आप इस तरीके से बात है, अगर हम कहें अभी समाजवादी पार्टी पूरे फॉर्म में है कि शिवपाल यादव जी को मिल जाए 2 सीटें रामगोपाल जी को मिल जाए, 2 सीटें डिम्पल जी को मिल जाए, लेने को तैयार होंगे कोई? या अगर कहें अजय राय जी 2 सीटें कहीं से। अनुराग जी देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, सही कह रहे हैं। नई स्ट्रेटेजी भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली, फिर लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ दिल्ली, दिल्ली लखनऊ, लखनऊ दिल्ली, दिल्ली लखनऊ का जो जहाज दौड़ता रहता है, ये नई स्ट्रेटेजी पहली बार देखने को मिली है। जो जिम्मेदारी मिली नहीं, अपने क्षेत्र में कहां जा रहे हैं? पहली बार इनको सुन तो लीजिए, ये इन मंत्रियों की जिम्मेदारी उसके पहले भी लगी थी, आपको शायद भूल गए हैं। ये मंत्रियों की जिम्मेदारी लगाते रहते हैं। इन जिम्मेदारी लगाने से होता क्या है, भाई जनता तो साथ नहीं है, चाहे कितनी मंत्री की जिम्मेदारी लगा दो। बहुत मंत्रियों की जिम्मेदारी लगाई गई थी, और अभी जब चुनाव लोकसभा हो रहा तो मंत्री के साथ साथ अधिकारियों को भी जिम्मेदारी लगाई गई थी। उसके बावजूद भी नहीं जीत पाए ना, उसके बावजूद भी तो हार गए ना। तो देखिए, जिम्मेदारी किसी मंत्री कौन है या विधायक कौन है बताइए ना? जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होता है मंत्री, कोई ऊपर से थोड़ी टपक के आता है। जब जनता ने ही नकार दिया, वो मंत्री अपने जगह नहीं जीत पा रहे हैं, मंत्री अपनी विधानसभा में काम नहीं करवा पा रहे हैं, मंत्री अपनी विधानसभा में कोई अपनी जनता की मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो जिता कहां से देंगे वो? मंत्री के विधायक खुद कह रहे हैं कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते, अधिकारी हमारी बात, वो कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी चला रही है सरकार। सुनिए, यहाँ कहते हैं अनुराग जी, आप जनता का काम नहीं करवा पा रहे, अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे। इस पर एक बार जवाब लेते हैं अनिला जी से। अनिला जी बोलिए, 1 सेकेंड प्लीज अनुराग जी, प्लीज स्टे क्वाइट। I'll give you
लिए अनुराग जी सम्मान तो बचा ले काम करवाने के फिर लिए, समय मिलेगा आपको। बोलिए अनिला जी। ये कह रहे हैं कि मंत्री जाएगा विधायक जाएगा, विधायक मंत्री खुद ही हाथ जोड़ते घूम रहे हैं, भैया मेरी नहीं सुनी जा रही है। एक मंत्री नहीं, कितने विधायकों को सुन लो आप, या वीडियो तो मिल रहे हैं ना आपको कि भाई हमारी सुनी नहीं जा रही है, हमारा काम नहीं हो रहा है, और आप कह रहे हैं अभी जीत समझ रहे हैं, आप रिपीट कर रहे हैं आप बात को। उत्तर प्रदेश में ये फिलहाल इनकी जीत नहीं है, ये हमारी हार है, इनकी जीत नहीं है। दूसरी बात अनुराग जी, हम दिल्ली में भी हैं, हम लखनऊ में भी हैं, और जो ना लखनऊ में है ना दिल्ली में है वो कहाँ की दौड़ लगाएंगे भाई? हम तो दिल्ली भी जाएंगे, हम लखनऊ भी जाएंगे, लखनऊ भी जाएंगे और दिल्ली भी जाएंगे, और इन बिटवीन खूब दौड़ लगाएंगे, जो कहीं के नहीं है, जो बिन भाई डबल इंजन की सरकार है, वो कह रही है कि हम सब जगह जाएंगे, दिल्ली भी जाएंगे, लखनऊ भी जाएंगे। दूसरी बात ये है, एक पिक्चर थी पहले पुरानी, अंदाज अपना अपना, जिसमें सलमान खान और आमिर खान थे। सुन लीजिए, और आमिर खान सुन लीजिए, देखिए वो किसी फिल्म का उदाहरण दे रही हैं। अनुराग जी देखिए, आपके सिलेबस की बात हो रही है, किसी फिल्म का उदाहरण दे रही है। बोलिए अनिला जी। और पैसे खर्च करवाते थे सलमान खान से, और आधी चाय खुद पी जाते थे आमिर खान। कोई होशियारी यहाँ पे अखिलेश यादव जी राहुल जी के साथ करते हैं। हम दोनों में बहुत प्यार है, हम दोनों में बहुत प्यार है। आप लॉलीपॉप थामो, और चुनाव और राजनीति उत्तर प्रदेश की हम संभालेंगे, उसकी बागडोर हम बताएंगे। आप कितनी सीटों पे लड़ेंगे, कौन लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, और कितने आपके हाथ बात नहीं करेंगे। ये लोग वो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी एनडीए का। हाँ, 1 मिनट, सचिन जी बोलना चाहते हैं, 10 सेकंड अनिला जी जवाब पूरा कीजिए। जाएंगे, जमानत जब्त होगी। ये जो बात करते हैं कि भाई हम तो बहुत ताकत से हैं, हम पीडीए की बात करेंगे, ये केवल और केवल भ्रष्टाचार जानते हैं। ठीक है सचिन जी, जानते हैं, हमने देखा है जैसे दो लड़कों की जोड़ी या ये राजनीतिक जोड़ी जो लोकसभा चुनाव में सफल रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, यानी कि अखिलेश यादव या राहुल गांधी, उसको लेकर बीजेपी कह रही है कि बड़ी चतुराई से जो है वो पैसे कोई और दे रहा है और चाय कोई और पी रहा है। देखिए अनिला जी ने एक पिक्चर का भूमिका की बात बताई है, मैं भी एक फिल्म की और पिक्चर की बात बताना चाहता हूं कि मिस्टर इंडिया में देखा होगा कि आपने कैसे आमिर खान एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पहुंच जाता है, वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश आते हैं, झूठी योजनाओं की पराकाष्ठा को बताते हैं, झूठे लच्छेदार भाषण करके गायब हो जाते हैं। तो ये जो पिक्चर और ड्रामा जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, इससे जनता उपेक्षित हो चुकी है। नहीं वो तो है, नहीं बिल्कुल वही है, क्योंकि क्या है, नाम तो बिल्कुल सही है। मिस्टर इंडिया क्या करते थे, आते थे गायब हो जाते थे, सेम प्रधानमंत्री जी वही काम करते हैं। मैं एक और बात कहना चाहता हूं आस्था जी, आज जो है पूरी इनकी सरकार है, आज अधिकारियों के सामने सरेंडर कर चुकी है। जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी बेलगाम होकर के आज सरकार पर चढ़ी है, इस वजह से जनता का ना कोई काम हो रहा है, ना भाजपा नेताओं का काम कोई हो रहा है, ना तो इनके मंत्रियों का काम कोई हो रहा है। इनके कई मंत्रियों ने सरकार को आईना दिखाने के लिए सार्वजनिक भाषण दिया, इनके कई विधायकों ने कैमरे के सामने रोए कि भैया मेरी जान को खतरा है, बचा लीजिए। डॉक्टर परमवीर जी, एक साल ये नैरेटिव विपक्षी पार्टियों का भी और सत्तारूढ़ दल का भी, वो कहते हैं आपकी पार्टी के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा, वो कहते हैं आपकी पार्टी के अंदर भी कुछ ठीक नहीं चल रहा, वो कहते हैं वहां भी फूट है, वो कहते हैं वहां भी मनमुटाव है। तो ये सब कुछ उपचुनाव में केंद्र में रहने वाला है क्या? 1 सेकंड उदयवीर जी। आस्था जी, ये केंद्र में जरूर रहेगा, लेकिन देखिए बात क्या है, चुनाव जो भी होता है इंपॉर्टेंट होता है। अब यूपी का उपचुनाव आ रहा है, इसमें 5-5 सीटें दोनों पार्टियों के पास थी, अपना दोनों दलों के पास। अब सभी लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं। देखिए बात क्या है, अभी कितनी सीटें कांग्रेस पाएगी या कितनी बीजेपी ने छोड़ी है। बीजेपी तो खुलकर आ गई है कि 9 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव अपने आप में। अगर वहां पर जैसे अभी बात हो रही थी कि कोई टिकट लेने को तैयार नहीं किसी पार्टी का, मैं अभी गया था मीरापुर जिसकी बात हो रही है, तो वो मीरापुर पूरा पटा पड़ा है। लोगों फ्लैक्स लगा देते ना पहले कि टिकट मांगने के लिए भावी प्रत्याशी, संभवतः प्रत्याशी ऐसे करने के, तो वो लगा पड़ा है। मैं यहाँ पर कोट आउट करना चाहूंगा, बीजेपी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, आप अपना लोग कांग्रेस हो गया, इनको मायावती जी को भूलना नहीं चाहिए। बसपा बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है इस चुनाव के अंदर। देखिए हर बार जैसे पीडीए की थ्योरी दी गई थी, और पीडीए की थ्योरी हमेशा जैसी भीड़ होती है वैसी बदल दी जाती है। जैसे मानो अगर कोई रैली बुलाई हुई है और वहां पर महिलाएं जाती हैं तो ए का आदिवासी हो जाएगा। आप सोनभद्र जैसे किसी ट्राइबल एरिया में कर रहे हैं तो ए वहां पर आदिवासी बन जाएगा। तो ये पीडीए जो कलाई थी इसकी ये खुल चुकी है अब। ये देखिए सवाल, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर में जनता को इस बात का भरोसा हो चला है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए कुछ नहीं करेगी।
आप चले जाइए किसी विधानसभा, किसी गांव, किसी कस्बा, किसी मजरे में जाइए, चाहे आप यूथ से मिलिए, चाहे छात्र से मिलिए, चाहे महिला से, चाहे किसान से, चाहे बुजुर्ग से, चाहे किसी से मिलिए, सब एक ही बात कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, क्योंकि ये काम नहीं करती है। एक ही पार्टी उत्तर प्रदेश में, आप कह रहे हैं कि आपका पब्लिक इंटरेक्शन है, छात्रों का ख्याल आपका दावा है, भाजपा कहती है उसका दावा है, बिल्कुल दावे एक तरफ, पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। अरे सुनिए, अरे फैक्ट पे बात कर रहा हूं, इनका कोई लेना देना नहीं। अच्छा फैक्ट पे आ जाओ। अच्छा बताइए, छात्रों का पर्चा लीक किस सरकार में हो रहा है लगातार? आप फैक्ट पे बात कर लीजिए ना। छात्रों का लगातार पर्चा लीक किस सरकार में हो रहा है? लगातार। युवा जो यहाँ लगातार धरना देता रहता है अपने रोजगार के लिए, किस सरकार में इतना धरना बैठा गया बताइए आप? चाहे यहाँ पे मुख्य सेविका वाले वो अपने धरने पे बैठे हैं, अनिला जी जवाब देना शिक्षक भर्ती वो अपने धरने पे बैठे रहते हैं। आप किसी पे भी देखिए, आप धरने पे बैठे हैं, ठीक है, इसका जवाब लेते हैं। रोजगार दे पा रहे हैं। दूसरी तरफ किसानों को देखिए, किसान तो धरने पे बैठा ना, हमें युवाओं के इशूज समाजवादी पार्टी आगे रख रही है। पाते हैं तो ये और दूसरी बात बता दीजिए मुझे, याद होगा कोई वर्ग इनको वोट देने को तैयार नहीं है। हाँ, नफरत की राजनीति जरूर करते हैं, उन नफरत को भी उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया। जब कल्याण सिंह जी अध्यादेश लेकर आए थे कि नकल माफियाओं के ऊपर, ठीक है, और मुलायम सिंह यादव अभी की ओर आप चले गए कल्याण सिंह जी के समय। अरे बात चुनाव अभी 2024 में होना जी, आप 2024 की बात करने से कतराते क्यों, डरते क्यों आप लोग? 2017 के बाद की बात ही नहीं कर पाते। 2017 के पहले की सारी बातें आपको याद रहती हैं, 2017 के बाद की सारी बातें भूल जाते हैं आप। यही तो दिक्कत है कि 2017 के बाद की जो घटनाएं हैं लगातार, जिससे उत्तर प्रदेश परेशान है, जिसकी वजह से आप 2024 में लोकसभा हारे। अभी एक एक करके बोलिए। देखिए अनुराग जी, अगर आप सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब भी सुनिए, जवाब भी सुनिए, भाजपा के प्रवक्ता को बोलने दीजिए। हमारी बात होगी, आप कंटिन्यूस बोल रहे हैं लगातार, ये कोई भाषण थोड़ी है, कोई ओपन माइक थोड़ी है। 91-92 में बोलिए अनिला जी। अनुराग जी शांत रहिए, बोलिए अनिला जी, उसके बाद अजय जी इंतजार कर रहे हैं। बोलिए 93 में जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ था, उस बच्चे की बात कर रहे हो आप। वो बच्चा जो अभी पैदा हुआ, एक मिनट, आपने नकल पर सवाल पूछा, आपने नकल पर सवाल पूछा, उसका जवाब सुन लीजिए। आपको काउंटर में कुछ कहना है तो अलग से समय मिल जाएगा, फिलहाल जवाब सुन लीजिए उनका। शांत होइए आप, शांत होइए आप, बोलिए अनिला जी। किसान युवा बैठ के टीवी के सामने बैठता है, बीजेपी के प्रवक्ता को सुनता है कि हमारी बात, अनुराग जी उसको 92-93 में ले जाते हैं, नॉन स्टॉप मत बोलिए भैया हमारी बात नहीं, जवाब सुनिए। 92-93 में जिएंगे। अनिला जी की आवाज जाएगी। अनिला जी आपका जवाब। समाजवादी पार्टी वो राजनीतिक दल है जब सत्ता में आए हैं, पेपर लीक के चेहरे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि नकल माफियाओं को आगे बढ़ाने का काम, उनको शरण देने का कार्य समाजवादी पार्टी ने किया था। आदरणीय कल्याण सिंह जी ने कहा कि जब सत्ता थी यहाँ पे, उन्होंने अध्यादेश लेकर आए थे नकल माफियाओं के ऊपर। मुलायम सिंह जी ने कहा जिस दिन मैं सत्ता पे आऊंगा, मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहला काम होगा नकल अध्यादेश को खत्म कर दूंगा। इधर उन्होंने शपथ ली मुख्यमंत्री के रूप में, उधर उतरते मंच से उतरते उन्होंने कहा नकल माफिया अध्यादेश खत्म। तो ये वो राजनीतिक दल है, चाहे पेपर लीक हो, चाहे नकल हो, चाहे माफिया हो, चाहे डॉन हो, चाहे गुंडा हो, ठीक है। क्या कह रहे हैं अनुराग जी? बच्चों के बारे में, किसान का पेमेंट कब हो जाएगा बताइए? जो किसान गन्ना किसान इंतजार कर रहा है, किसान का जो कर्जा है वो कब माफ हो जाएगा बताइए? चलिए आइए काम की बात करते हैं। मेडिकल कॉलेज कब खोल देंगे बताइए आप? जिले जिले में मेडिकल कॉलेज नहीं है, लोग परेशान है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती है, हॉस्पिटल में माने सारी व्यवस्था नहीं है, कहीं मशीन है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो मशीन नहीं है, या बेड गायब है, कैसे मिलेगा उनको बताइए? ये सुविधाएं कैसे होंगी जरा बताइए? हॉस्पिटल पे सवाल पूछे, अनिला जी जवाब दीजिए, उसके बाद अजय जी बोलेंगे। अनिला जी 10 सेकंड, फिर अजय जी। अनुराग जी शांत जवाब नहीं दे रहे हैं आप, बिल्कुल शांत रहिए, आप ही का सवाल टॉस हुआ है। मैं तो शांत मेडिकल कॉलेजेस पर बोलिए अनिला जी, फिर अजय जी बोलिए। नहीं देखिए, केवल कहने के लिए कहते हैं, ये वो लोग हैं जब केंद्र में हमारी सरकार थी और हमने कहा था एम्स के लिए जमीन दे दो गोरखपुर के पास, इनके मुख्यमंत्री जी ने एम्स के लिए दिया जमीन, हमने गोरखपुर में क्यों नहीं दी जमीन? हमने केंद्र जो है वहां पे आप केंद्र में चले गए। अरे बपू माफ करो, जनता आपको सुन रही है। हमने पूछा स्वास्थ्य व्यवस्था में आप क्या कर रहे हैं, तो कर केंद्र में जो हमारी सरकार थी, आपकी सरकार तो अभी भी है केंद्र में। सुन लीजिए, मेडिकल कॉलेज खड़ा हो गया। अनिला जी मैं आपसे आज की बात, ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए, मेरे पास लास्ट 1.5 मिनट का वक्त है। अजय वीर जी बहुत देर से अपनी बात रखना चाहते हैं, उन्हें उनका नंबर नहीं आ पा रहा है, आप दोनों शांत हो जाइए। अजय वीर जी। आस्था जी देखिए, भदौरा जी के साथ यही दिक्कत है कि ये अपनी बात तो कहते हैं लेकिन सुनते नहीं है जवाब। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोकसभा में विपक्षी गठबंधन ने एक पीडीए के नाम पर जनता को नेगेटिव नैरेटिव बनाकर और जो जनता को गुमराह करने का काम किया था, वो इस उपचुनाव में नहीं होने वाला है। काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है।
आप देखिए अयोध्या में एक पिछड़े वर्ग की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, अभियुक्त कौन निकला? समाजवादी पार्टी का नेता। और आज न्याय कौन मांग रहा है? पार्टी का न्याय कौन मांग रहा है? समाजवादी पार्टी। राजनीति कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी। हमने कहा न्याय होना चाहिए, डीएनए टेस्ट होना चाहिए, नार्को टेस्ट होना चाहिए, जो दोषी पाया जाए उसको कड़ी सजा दी जाए, सजा ऐसी दी जाए जो नजीर बने। हमने बोला कि उस परिवार को आर्थिक मदद होनी चाहिए, हमने कहा उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए। हम ही तो मांग कर रहे हैं। आप राजनीति करो, फर्क इतना, हम न्याय की मांग करते हैं, आप राजनीति की मांग करते हो। ये हमारे और आपके बीच में फर्क है। उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, डंके की चोट पे न्याय मिलना चाहिए। तो ये तो अदालत का आदेश है, 7 साल के ऊपर की सजा होगी तो डीएनए टेस्ट, नार्को टेस्ट होगा। तो हम तो न्यायालय की बात कर रहे हैं, हम तो संविधान संबद्ध बात कर रहे हैं। चलिए आगे बहुत से मौके मिलेंगे, चुनावी मंच फिर से लगने वाला है। लेकिन फिलहाल इस डिबेट में इतना ही, वक्त का तकाजा है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उपचुनाव के लिटमस टेस्ट के लिए बीजेपी और विपक्षी दल दोनों ही तैयार हैं। एक तरफ शेयरिंग का फर्स्ट टेस्ट के लिए चौकस दिखाई दे रहे हैं, पीडीए फॉर्मूला और युवा लीडरशिप पर फोकस समाजवादी पार्टी कर रही है। अब सवाल यह कि उपचुनाव के इस लिटमस टेस्ट में कौन बेस्ट बनकर उभरेगा। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी, आप बने रहिए हमारे साथ।